बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 24 फरवरी 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन, दो बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं जिसमें पाकिस्तान की दुनिया के अंदर मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान के दुश्मनों के ख्वाब चकनाचूर हो रहे हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि FATF के वर्चुअल इजलास के मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां लगाने के लिए जो भारत के ज़र खरीदे लोग हैं उनके ज़रिए से पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम किया गया। आप जानते हैं कल अदम तहरीक तालिबान जिसे पाकिस्तान के अंदर बनाया गया था और कहा जाता है कि इसके पीछे भारत था, भारत ने इसको फंडिंग की, जिसके ज़रिए से पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमले हुए और निहत्ते शहरियों पर हमले हुए, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन पर स्कूलों पर भी हमले किए गए। पाकिस्तान की जानिब से इस तंजीम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए गए और उसके बड़े बड़े कमांडर्स को मार डाला गया। लेकिन नाज़रीन, आप एक किरदार जानते होंगे एहसानुल्लाह एहसान का, जिसके ज़रिए से कलदम तहरीक तालिबान की तर्जुमानी की जाती रही। गुज़श्ता दिनों ट्विटर पर एक ट्वीट सामने आई जिसमें मलाला यूसुफ़ज़ई जो पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बनी, उसके खिलाफ एक थ्रेट था, धमकी थी कि उन्हें जहां भी है उन्हें मार डाला जाएगा। जिस पर मलाला ने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ट्वीट की, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ ट्वीट की कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने एहसानुल्लाह एहसान को पनाह दे रखी है और वह एहसानुल्लाह एहसान आज भी उन्हें कत्ल की धमकियां दे रहा है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के DGSPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से गैर मुल्की सहाफ़ियों को एक इंटरव्यू दिया गया है, प्रेस ब्रीफिंग दी गई है। उसमें दो टोक अंदाज में कह दिया गया है कि एहसानुल्लाह एहसान पाकिस्तान की फ़ौज की तहवील में नहीं है और ना ही पाकिस्तान की फ़ौज के इल्म में है कि वो कहाँ पर है, और उसको फ़रार करवाने वाले जो भी लोग मुलव्वस थे फ़ौज के अंदर के, उनको सज़ाएँ दी जा चुकी हैं, लिहाजा पाकिस्तान की फ़ौज को टारगेट ना किया जाए। नाज़रीन, आप जानते हैं एक तरफ से FATF का वर्चुअल इजलास जारी है, फ्रांस के अंदर है, जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के हवाले से गौर व फिक्र कर रहा है। दूसरी तरफ से भारत ने अपने ख़रीदे हुए लोगों के ज़रिए से पाकिस्तान की फ़ोर्सेस को टारगेट करना शुरू कर दिया ताकि पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम किया जाए कि वो दहशत गर्दों की मदद करती है और दहशत गर्दों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करती है। और हदफ और मकसद क्या है कि पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में चला जाए, ग्रे लिस्ट से ना निकल पाए। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज के पास बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है और पाकिस्तान की फ़ौज बिल्कुल गाफिल नहीं है, बल्कि उनके पास वो सारी मालूमात हैं और वो सारे हथियार हैं, वसीले हैं, हीले हैं, जिनके ज़रिए से दुश्मनों को टारगेट करना है। इसलिए आप जानते हैं जिस दिन FATF का 22 फरवरी को इजलास शुरू हुआ, उसी दिन पाकिस्तान के DGSPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इंतहाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 4 सालों में हमने दुश्मनों के खिलाफ 3.5 लाख इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किए हैं जिनमें दहशत गर्दों को मार डाला गया। और आज भी पाकिस्तान के DGSPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गैर मुल्की सहाफ़ियों के लिए और उसमें कहा है कि पाकिस्तान की फोर्सेज भारत की दहशत गर्दी से मुतासर हैं और पाकिस्तान पर दहशत गर्दाना हमले भारत अफ़गानिस्तान की सरजमीन से कर रहा है, जिस पर पाकिस्तान को सख्त एतराज़ है और जिसके खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाइयाँ कर रहा है। बहरहाल नाज़रीन, दुश्मन चाहे जितनी कोशिशें कर ले, पाकिस्तान इंशाअल्लाह अब तरक्की के सफ़र पर चल निकला है और पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा और गद्दारों को और भारत के हिमायत याफ्ता लोगों को इंशाअल्लाह कहीं पर भी छुपने नहीं दिया जाएगा। आज भी पाकिस्तान की फोर्सेस ने, गुमनाम हीरोज़ ने अफ़गानिस्तान के अंदर भारत की रॉ एजेंसी के ख़िलाफ़ कामयाब ऑपरेशन किए हैं, जिसमें दर्जनों दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह किए गए हैं और गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और हलाकतें भी हुई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मीडिया पर नहीं बताने की होती, लेकिन बहरहाल नाज़रीन, इतनी बात ज़रूर है कि पाकिस्तान की फोर्सेस वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए कामयाब कार्रवाइयाँ कर रही है। अब नाज़रीन, एक और बड़ी डेवलपमेंट पर बात कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ भी है और मेजर डेवलपमेंट भी है। आप जानते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान कल श्रीलंका के ऑफिशियल दौरे पर पहुंचे थे और भारत मजबूरन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ये इजाज़त देने पर मजबूर हुआ कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भारतीय एयर स्पेस को इस्तेमाल कर सकें। बहरहाल कोलंबो के अंदर, श्रीलंका के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ जो मुशीर हैं तिजारत के, वो
भी थे, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी थे और दीगर बड़े अहदेदार जो पाकिस्तान की हुकूमत के हैं वो इस विज़िट के अंदर शामिल थे। श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया। कोलंबो एयरपोर्ट पर ख़ुद श्रीलंकन वज़ीर आज़म ने आकर इस्तकबाल किया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को खुद वो उनकी मेहमान नवाजी की गई और शानदार उनको खराज तहसीन भी पेश किया गया और श्रीलंका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर और मुस्तहकम करने पर शुक्रिया भी अदा किया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के इस दौरे पर भारतीय मीडिया चीखो पुकार कर रहा है कि श्रीलंका भी हमारे हाथ से निकल गया जिस तरह से नेपाल हमारे हाथ से निकल गया है, लिहाजा मोदी की पॉलिसियां भारत के ख़िलाफ़ हैं और भारत को मोदी की पॉलिसियों की वजह से नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ पड़ोसी मुल्कों को करने में कामयाबियां हासिल कर रहा है। नाज़रीन, इस दौरे के दौरान इंतहाई अहम एग्रीमेंट हुए हैं। सबसे बड़ा एग्रीमेंट जो हुए है वो है CPEC में श्रीलंका की शमूलियत का। आप जानते हैं पाकिस्तान का तारीख़ी मंसूबा है CPEC गवादर पोर्ट है जिसे पाकिस्तान और चाइना मिलकर बना रहे हैं। $60 अरब से ज़ायद के इस मंसूबे के अंदर सऊदी अरब शामिल हो चुका है, मुत्तहिदा अरब इमारात शामिल हो चुका है, तुर्की शामिल हो चुका है, रशिया शामिल हो चुका है, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आज़रबैजान शामिल हो चुके हैं और इसी तरह से अब श्रीलंका ने भी शमूलियत इख्तियार कर ली है और श्रीलंका ऑफिशियल पाकिस्तान के CPEC मंसूबे के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगी वो भी करेगा और दीगर जो बाहमी तौर पर तिजारती ताल्लुकात हैं वो भी CPEC के ज़रिए से बूस्ट किए जाएंगे। तो इससे नाज़रीन आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कितनी बड़ी कामयाबियां समेट रहा है। वो भारत जो श्रीलंकन हुकूमत को मिलियंस डॉलर्स की फंडिंग करता रहा और कोलंबो के करीब एक बड़ी बंदरगाह है उसका एक टर्मिनल तामीर करने के लिए प्रोजेक्ट भी साइन किया गया, लेकिन ऐन मौके पर पाकिस्तान और चीन की मुदाखलत के बाद भारत को श्रीलंका ने इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया और अब भारत अफसोस कर रहा है, भारत के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है कि आखिर पाकिस्तान और चाइना श्रीलंका को अपने साथ मिलाकर भारत के खिलाफ क्यों कर रहे हैं। भारत नाज़रीन, एक और जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस दौरे के दौरान वो है पाकिस्तान और श्रीलंकन जो ताजर हैं उनके दरमियान फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट और इसी तरह से जो श्रीलंकन तलबा हैं बिलखुसूस मुस्लिम तलबा उनको पाकिस्तान के अंदर स्कॉलरशिप देकर उनको कॉलेजेस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तालीम के लिए मौक़े फ़राहम करना। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि फ़िलहाल 100 श्रीलंकन तलबा को पाकिस्तान की जो हाई क्वालिफाइड यूनिवर्सिटियाँ हैं मेडिकल के अतबार से वहाँ पर उनको फ्री स्कॉलरशिप दी जाएगी। और इसी तरह से मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि श्रीलंकन मुसलमान पाकिस्तान को अपना खैर खा समझते हैं और पाकिस्तान के दीनी मदारिस के अंदर आकर श्रीलंका के तलबा दीनी तालीम भी हासिल कर सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि वीज़ों के हवाले से और इसी तरह से तालीम के हवाले से, तिजारत के हवाले से और सियासी अस्करी ताल्लुकात के हवाले से अहम नोयत के एग्रीमेंट्स हुए हैं और ये पाकिस्तान और श्रीलंका की दोस्ती है और ये भारत की नाकामी है। और इससे नाज़रीन आपको ये बात पे अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए कि भारत जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करता है बांग्लादेश को वरगलाने के लिए और नेपाल को ख़िलाफ़ करने के लिए, मालदीव को ख़िलाफ़ करने के लिए, अभी 2-3 दिन पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर मालदीव के दौरे से वापस लौटे हैं जिन्होंने 40 से 50 मिलियन डॉलर मालदीव के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है। लेकिन मालदीव भी भारत के मुकाबले में पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को तरजीह देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की कामयाबी और तरक्की की अलामत हैं और यही वो चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान का बयानिया भारत के मुकाबले में दुनिया भर के अंदर तस्लीम हो रहा है। नाज़रीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने श्रीलंका के दौरे के मौके पर कश्मीर का ख़ास तौर पर जिक्र किया है। अगरचे BBC और दीगर नशरियाती इदारे नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के इस दौरे के ख़िलाफ़, लेकिन जो अंदर की ख़बरें हैं जिसे श्रीलंकन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान के आज़ाद जो सहाफ़ी हैं वो भी इसे रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने वहाँ पर एक सेमिनार से ख़िताब भी किए है और एक तकरीर भी की है और उस तकरीर के दौरान श्रीलंका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर गुफ्तगू की है, श्रीलंकन मुसलमानों के मसाइल पर गुफ्तगू की है, वहीं कश्मीर के मसले को भी ख़ास तौर पर डिस्कस किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम जंग के हामी नहीं हैं, जंग के ज़रिए से हालात ख़राब होते हैं, मसाइल बढ़ते हैं, इंसानियत को नुकसान पहुँचता है और आज भी हम अमन के पैगंबर हैं और अमन चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, चाहे भारत ही क्यों ना हो। लेकिन मकबूजा कश्मीर का एक ऐसा मसला है जो पाकिस्तान के लिए भारत के साथ ताल्लुकात की ख़राबी की
की वजह है, अगर भारत सीधा हो जाए और कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत दे दिया जाए तो पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन कश्मीर में जुल्म और जबर और इंसानी हकूक़ की तज़लीम पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके लिए श्रीलंकन हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि श्रीलंका ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। तुर्की, चाइना और दीगर मुल्क भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं और दुनिया भर के अंदर मकबूजा कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है। साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस दौरे के मौके पर श्रीलंकन हुकूमत से ख़ास तौर पर श्रीलंका के अंदर बसने वाले 40 लाख के लगभग मुसलमानों के हकूक़ की भी बात की है और कहा है कि श्रीलंकन मुसलमानों को बुद्धिस्ट लोगों की वजह से हमलों का ख़तरा रहता है, इसलिए श्रीलंकन मुसलमानों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए। पाकिस्तान इसके लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। बहरहाल नाज़रीन काम, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाने वाला भारत आज दुनिया भर के अंदर ज़लील व रुस्वा हो रहा है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है और इंशाअल्लाह तरक्की करेगा और भारत इसी तरह से देखता रहेगा और दुश्मनों की साजिशें इसी तरह से मेरा अल्लाह नाकाम करता रहेगा। बहरहाल नाज़रीन काम, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे नेट फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को और हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी और दुनिया मेरे आगे को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।